बहुत सारे लोग थे जिनके दोनों हाथ भी नहीं है, किसी के पैर नहीं है, तो वो उससे भी अच्छा कर रहे हैं, वो रनिंग कर रहे हैं। मैं तो फिर भी ब्लाइंड में आती हूँ कि मैं कर सकती हूँ। ये बीकानेर से जीत के यहाँ तक पहुंची। कितना चैलेंज है ये, एक सामान्य बच्चे को सिखाना और एक पैरा ओलंपिक को सिखाना, कितना चैलेंज आपके लिए? कुदरत जब परीक्षा लेती है तो हमारी इच्छा शक्ति और दृढ़ शक्ति को जरूर परखती है, मगर कुछ लोग व्यक्ति है जो उसे हार जाते हैं और कुछ उसे लड़कर जीत जाते हैं। ऐसी ही शख्स हमारे साथ मौजूद है यीशु स्वामी, जिसे लेट ब्लाइंड की एक बीमारी है, जो धीरे धीरे एक सपने देखती है, मगर धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, मगर वो अपना हिम्मत नहीं हारती है और अपना रास्ता सफर तय करती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यीशु स्वामी, उनसे बातचीत करेंगे। क्या हुआ अचानक जो आपको ऐसी बीमारी लगी? सर, जैसा आपने बोला मैं लेट ब्लाइंड हूँ, तो ये मेरा रेटिना का इशू है। तो ये होता बाय बर्थ है और ग्रेजुअली ये जैसे जैसे आपकी इंक्रीमेंट आता है आपके बॉडी के अंदर, आपकी प्रोग्रेस होती है, तो उसके साथ ही आपकी रेटिना का इशू बढ़ता रहता है। तो ये मेरे को बचपन से था, लेकिन मुझे पता नहीं चला। तो 12th में आते तो मुझे थोड़ा इशू ज़्यादा होने लगा, तो डॉक्टर्स को दिखाया, तो धीरे धीरे ग्रेजुअल करते करते ग्रेजुएशन के एंड तक मेरी ये सिचुएशन हो गई कि मुझे दिखाई देना ऑलमोस्ट बंद हो गया। तो अब आप है जो अपना सफर तय किया है, इतनी बड़ी मुश्किलें आपने देखी है, अब तक आपने क्या क्या पढ़ाई की है और पढ़ाई में जो पहले था और अब में कितना बदलाव आया? पढ़ाई में सर, जैसा पहले मैं नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ती थी, तो ग्रेजुएशन तक तो मैं नॉर्मल तक ऐसा कोशिश करती थी मैं पढ़ूँ, तो मैं खुद को ही मतलब मेंशन नहीं करने देती कि नहीं मुझे इश्यू आ रहा है। तो सेकेंड ईयर तक ऐसा हुआ कि मैं जो लिख रही हूँ वो मुझे भी नहीं पता चल रहा कि मैंने क्या लिखा। तो 1 साल मैंने फिर ड्रॉप लिया और मैंने सब बंद कर दिया था। उसके बाद वापस मेरे पापा ने बोला कि बेटा पढ़ाई छोड़ दोगे, अभी तक तो आपके पास बहुत सारा टाइम पड़ा है, तो आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। तो मुझे ब्रेल सिखाई पापा मम्मी ने, स्कूल भेजा, ब्लाइंड स्कूल गई, मैं ब्रेल सीखी, कंप्यूटर सीखा और मैंने अपनी पूरी एजुकेशन ब्रेल एजुकेशन में ट्रांसफ़र करी। अब आप स्विमिंग में आप कैसे आए? आपने स्विमिंग कहाँ कहाँ खेला और किसने मोटिवेट किया इस फील्ड में आने के लिए? जैसे सर, मेरे मोटिवेट तो ये हुआ कि मतलब कि कुछ एक प्लेयर्स को मैं जानती थी, तो उन्होंने, मेरे पापा ने मतलब डिस्कस किया उनसे, तो उनको ये हुआ कि नहीं आप गेम्स में डालो। तो मुझे पैरा गेम्स का यूजुअली थोड़ा कम ही पता था। फिर मैं खेलने गई चूरू, तो चूरू हमारा राजस्थान में ही है, तो वहाँ पे एथलेटिक्स गेम्स हो रहे थे, तो मैं वहाँ खेलने गई। तो पता चला कि आई एम इन बेटर कंडीशन, मैं तो बहुत बेटर कंडीशन में हूँ, मुझसे बुरी कंडीशन में लोग हैं, तो मैं क्यों नहीं खेल सकती। उसके बाद मैंने एथलेटिक्स खेलने की कोशिश की, बट आफ्टर उसके बाद मैं स्विमिंग में आ गई, क्योंकि एथलेटिक्स में मेरा कुछ कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा था, तो मैं स्विमिंग में आ गई। और स्विमिंग में अभी मैं पिछले 3 साल से स्विमिंग कर रही हूँ। कितना था वहां पर जब आपने गेम खेला, तो वहां पर कैसा था? कुछ कैसे लोग आए थे? मतलब ऐसा लगा नहीं कि आप इस कैटेगरी में और वो दूसरे कैटेगरी में? देखो, कितना चैलेंज? नहीं, जैसे पैरा गेम्स जो होता है ना, उनकी कैटेगरी अलग अलग होती है। जैसे जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए भी 3 कैटेगरीज बनती है, लेकिन मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी। मैं वहाँ पे गई तब पता चला कि अच्छा मतलब कि इतने इतने लोग हैं, बहुत सारे लोग थे जिनके दोनों हाथ भी नहीं है, किसी के पैर नहीं है, तो वो उससे भी अच्छा कर रहे हैं, वो रनिंग कर रहे हैं। मैं तो फिर भी ब्लाइंड में आती हूँ कि मैं कर सकती हूँ। तो वो चैलेंजेस हुए, लेकिन फैमिली सपोर्ट, कोच और मेरे फ्रेंड्स, उनका भी ये नहीं होने दिया कि नहीं तुम नहीं कर सकते। तो आज मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं खुद खेल सकती हूँ। अब आपकी क्या इच्छा है? अपने अब तक क्या क्या खेल मतलब कहाँ कहाँ खेल चुके हैं और आपकी इच्छा क्या है? अभी जैसे मैं नेशनल्स खेल चुकी हूँ, मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ और मैं यूनिवर्सिटी खेल चुकी हूँ, और अभी मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ ताकि मैं इंटरनेशनल खेल सकूँ। परिवार का और कोच का कितना सपोर्ट रहा है इसमें? कोच और परिवार, सर सबसे पहले तो आप गेम में हो तो कोच के बिना तो आप गेम ही नहीं खेल सकते। मेरे कोच इतने अच्छे हैं कि अगर मतलब कि मुझे कोई इश्यू आ रहा है तो वो मुझे मतलब पर्टिकुलरली सिखाएंगे, समझाएंगे, क्योंकि वो मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे ट्रीट करते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि आप अगर गेम खेलो तो आपके लिए अच्छा कोच होना बहुत ज़रूरी है, जो मेरे पास है। क्या लगता है अब आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक ऐसी बीमारी होने के बावजूद भी आप देश के लिए खेल रहे हैं, आप जो मतलब युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, यू आर बेटर इन दैट। तो आप ये मत देखिए कि लोग बहुत आगे जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे।
सबका एक टाइम होगा, आप भी आगे निकलेंगे और आप उनसे भी बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो रुकिए मत, करते रहिए, और टाइम हमेशा चेंज होता है, तो ट्राई टू फोकस ऑन योरसेल्फ। तो ये थे यीशु स्वामी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो बीमारी थी, अचानक वो पड़ रहे थे तो उनको एक अचानक से बीमारी उठी, दिख नहीं रहा था, सब कुछ अंधेरा हो गया था, सपने बड़े थे मगर हिम्मत नहीं भरी है। और आज है जो ये पैरा एथलीट में खेल रही है। हमारे साथ कोच भी मौजूद है। सर क्या नाम है? नवीन कुमार सेवक। कब आपसे यीशु स्वामी से मुलाकात हुई और कैसी है ये खेलने में? जिस समय मैं जयपुर था उस समय फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई थी। इस समय उसने बहुत ही बिगनर एज में स्टार्ट किया था। उसके बाद में मैंने जब पैरा का स्टेट कंपटीशन करवाया था जयपुर में, उस समय चैम्पियनशिप में इसको देखा। ये बहुत ही बिगनर और ब्लाइंड, उससे सबसे बड़ी चीज़ ये बीकानेर से जीत के यहाँ तक पहुँची। और उसके बाद में मुझे लगा ये कुछ कर सकती है, और भगवान की जब कृपा होती है तो यही होता है। जैसे मैं बीकानेर आया, कैसे भी आया हूँ, कोई भी क्षण रहा हो, आया। और आज उसके बाद में हैदराबाद में उसकी नेशनल चैम्पियनशिप हुई, तो उसने सिल्वर मेडल जीता वहाँ पे। और प्रैक्टिस सेशन के दौरान ये सबसे बड़ी चीज़ है इसकी, दोनों टाइम सुबह और शाम को बहुत दूर होता था प्रैक्टिस सेशन भी, लेकिन वो 14 किलोमीटर चल के आती थी सुबह, 14 किलोमीटर शाम को चल के आती थी। लगभग देखते देखते इसमें बदलाव बड़े बड़े आते रहे, तो इसको फ्री के साथ में बैक स्ट्रोक भी करवाना स्टार्ट किया। जब ऐसा फील हुआ कि हाँ ये और अच्छा कर सकती है, तो ईश्वर की एक परम कृपा और हुई कि ये राजीव गांधी तरनताल जो इसके घर के नज़दीक है और कम एफर्ट्स में अच्छा एफर्ट्स ये पूल पे दे सकती है, इसकी हमें बहुत बड़ी खुशी है। और ये बीकानेर के तैराकों के लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ये राजीव गांधी तरनताल अब स्टार्ट हुआ है। आपके लिए कितना चैलेंज है ये, एक सामान्य बच्चे को सिखाना और एक पैरा ओलंपिक को सिखाना, कितना चैलेंज है आपके लिए? पैरा जो एथलीट्स हैं उनके लिए कोई भी आगे बढ़ के नहीं आता, क्योंकि उनका क्षण से जब स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर सेशन ख़त्म होने तक उसके लिए कोचेज के लिए, ट्रेनर के लिए, उसके गार्जियन के लिए चैलेंज ही चैलेंज है, क्योंकि वो पर बसु है। वो एक के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ता है उसको, एक दो लोग उसको साथ में चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी जीत यही है कि ये बीट काउंट पे चलती है, इसको रोज़ एक चीज़ समझानी नहीं पड़ती, ये बहुत ही स्मार्ट लर्नर है। सरकार की तरफ से कुछ पैरा एथलीट जो खिलाड़ी है उनके लिए सरकार तरफ से कोई फायदा मिल रहा है? सरकार बहुत फ़ायदे दे रही है, काफ़ी नौकरियां भी निकल रही है इसमें। कई बार सरकारें चेंज होती है तो वो जो प्रावधान रुक जाते हैं, लेकिन फिर भी हो रहा है काम। और इसमें एक सिस्टम जो बहुत सक्रिय है, हमारे खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब ने भी काफ़ी हद तक इस पे आगे जाके काम किया है। प्लस अभी हाल फिलहाल नीरज के पवन साहब, हमारे सचिव साहब राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के, उन्होंने भी बहुत सुपीरियर काम किए हैं। उन्होंने खेलों में बढ़ावा देने के लिए बहुत ही मदद की है खिलाड़ियों की, और ग्राउंड में जा के, उस समय मैं स्टेडियम में ही था और उनकी वॉकिंग विजिट चलती थी। ये सबसे बड़ी चीज है सर। यीशु स्वामी कहाँ तक पहुँचेगी, कहाँ तक? यशु स्वामी, हमारा टारगेट है इसको एक इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करवा के मेडल देना। भारत सरकार में ये मेडल देगी और हाल फिलहाल 2 साल के अंदर ये कारनामा ये करेगी, और बहुत खुशी की बात है। ये थे यीशु स्वामी के कोच, इनका साफ तौर पर कहना है कि यीशु स्वामी में बड़ी ललक है, बड़ी ऊर्जा है, टाइम टू टाइम ये आती है। कहीं ना कहीं सरकार भी दुखी है, जो भजनलाल की सरकार है वो लगातार पैरा एथलीट के लिए लगातार कार्य भी कर रही है, उनकी योजना ला रही है। जिस प्रकार यीशु स्वामी ने एक नवाचार किया है और दिखाया है कि हौसला उसका कभी कम नहीं हुआ है, तो साथ ही साथ उन्होंने संदेश दिया है कि जो सामान्य व्यक्ति है वो कर रही है तो सामान्य व्यक्ति क्यों नहीं कर पाता है। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।